देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे अमेज़न का कमीशन कि कितना कमीशन अमेज़न चार्ज करता है। उसके बाद में अपने जो प्राइस है वो कैलकुलेट करेंगे कि हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा अमेज़न का कमीशन काटने के बाद में। तो उसके लिए हम अमेज़न के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इनका कमीशन जो है वो क्या है। तो प्राइसिंग पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो भी प्राइसिंग है वो शो करेगा। तो देखिए, अमेज़न जो है वो 3 तरीके की जो फ़ीस है वो हमसे चार्ज करता है। सबसे पहले होती है रेफरल फ़ीस, जो कि कैटेगरी के हिसाब से होती है। हर कैटेगरी की अलग अलग रेफरल फ़ीस होती है। उसके बाद में जो सेकंड होती है वो होती है फ़िक्स क्लोजिंग फ़ीस, जो कि प्राइस बेस्ड होती है। वो डिपेंड करती है हमारे प्रोडक्ट के प्राइस पे कि जिस प्राइस में हम अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं उसके हिसाब से जो फिक्स क्लोजिंग फीस है वो हमको अमेज़न चार्ज करेगा। उसके बाद में होती है शिपिंग फीस, जो कि अमेज़न हमको चार्ज करता है अपने प्रोडक्ट के साइज़ के हिसाब से, वेट के हिसाब से और किस लोकेशन में हम प्रोडक्ट जो है वो शिप कर रहे हैं, लाइक लोकल, रीजनल और नेशनल। तो सबसे पहले ये तीनों फीस देखते हैं कितनी कितनी है और उसके बाद में हम अपने जो प्राइस है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें हम रेफरल फ़ीस की, तो जो रेफरल फ़ीस होती है वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी रेफरल फ़ीस जो है अपनी लग रही है। तो जब हम यहाँ से देखिए सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी कैटेगरी जैसे मान लीजिए उठा के देखते हैं बुक्स, तो बुक्स में जो है 13% अपनी रेफरल फ़ीस अमेज़न हमको चार्ज करेगा। उसके बाद में अगर हम देखते हैं हैंडबैग्स, तो हैंडबैग्स में 11%। उसके बाद में अगर लैपटॉप्स आप सेल कर रहे हो तो 5%। और यहाँ पे सारी देखिए जैसे शूज़ है तो 14%। उसके बाद में अगर टॉयज़ आप सेल करते हो तो उसके अंदर 9.5%। वॉचेस अगर आप सेल करते हो तो उसके अंदर 11% अमेज़न जो है वो रेफरल फ़ीस आपको चार्ज करेगा। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी रेफरल फ़ीस है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। वॉलेट्स में अपने को 11.5% जो है वो रेफरल फ़ीस चार्ज हो रही है। अब देखिए यहाँ पे है ना, इन्होंने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हमको बना के दिया हुआ है जहाँ से हम जो प्राइस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एस्टिमेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं अपने प्रॉफिट की कि अगर कोई प्रोडक्ट हम किस प्राइस में सेल करते हैं तो हमें कितना जो प्रॉफिट होगा। लेकिन इस कैलकुलेटर में हम अपना जो प्राइस है वो कैलकुलेट करने से पहले दो चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। वो है फ़िक्स फ़ी और शिपिंग फ़ीस की। फ़िक्स फ़ी जो है वो कितनी होती है और शिपिंग फ़ीस जो है वो कितनी होती है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे अपने जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो कैलकुलेट करके देखेंगे। तो देखिए, अगर बात करें फिक्स क्लोजिंग फ़ीस की, तो फिक्स क्लोजिंग फ़ीस अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो जिसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 250 रुपीज़ तक है तो आपको 2 रुपये फ़िक्स क्लोजिंग फ़ीस इसमें देनी होगी। अगर 251 से 500 तक है तो आपको 5 रुपीज़। अगर 501 से 1000 तक अगर आपका सेलिंग प्राइस है तो आपको 20 रुपये फ़िक्स क्लोजिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। और अगर 1000 रुपये से ज़्यादा आपका कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस है तो उसमें आपको 40 रुपये फ़िक्स क्लोजिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये हो गया फ़िक्स क्लोजिंग फ़ीस का, जो कि प्राइस बेस्ड रहती है। अब बात करते हैं ईजी शिप वेट हैंडलिंग फ़ीस की। ईजी शिप जो है अमेज़न की लॉजिस्टिक है और वो हमको कितना चार्ज करेगी जब कोई भी पार्सल वो हमारे यहाँ से लेके कस्टमर तक डिलीवर करेंगे उसके लिए। ईजी शिप में देखिए इन्होंने लोकेशन वाइज 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले लोकल हो गया, फिर उसके बाद में रीजनल हो गया और उसके बाद में नेशनल हो गया। और उसके साथ साथ इन्होंने जो प्रोडक्ट होता है उसके साइज़ और वेट के हिसाब से भी इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। तो देखिए जैसे स्टैंडर्ड साइज़ आइटम हो गया, ओवर साइज़ आइटम हो गया और हेवी या फिर बल्कि आइटम्स हो गया। अब देखते हैं कि लोकल, नेशनल और रीजनल जो है वो एरियाज़ कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले लोकल जो होता है वो ये होता है कि आपका जो ऑर्डर है वो आपकी ही सिटी से अगर आता है, जैसे मान लीजिए आप मुंबई से कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपका जो ऑर्डर है वो आपको मुंबई से रिसीव हुआ है, उस पर लोकल जो शिपिंग रेट है वो आपको लगेंगे, वो लोकल में आता है। उसके बाद में जो रीजनल होता है, रीजन के लिए इन्होंने 4 जो है वो रीजन बना के रखे हुए हैं, जिसमें पहला है चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो रीजन 2 है वो है ये, अब रीजन 3 ये है और रीजन 4 ये है। रीज़न आपको जैसे मान लीजिए आप शिप कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट गुजरात से, और गुजरात से अगर आप महाराष्ट्र में शिप कर रहे हैं तो आपको रीजनल चार्जेस लगेंगे। मध्य प्रदेश में, गोवा में, छत्तीसगढ़ में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं तो वो आपको रीजनल चार्जेस में आएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं दूसरे, जैसे मान लीजिए चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा अगर आप शिप करते हैं तो वो आपका फिर नेशनल में काउंट होगा। तो ये जितने स्टेट्स हैं इनका एक इन्होंने बना के रखा हुआ है कि ये एक रीजन में आती है। तो जैसे मान लीजिए आप अगर दिल्ली से शिप कर रहे हो गुजरात में तो आपको नेशनल शिपिंग चार्जेस लगेंगी, और अगर आप हरियाणा से शिप कर रहे हो पंजाब में तो आपको रीजनल शिपिंग चार्जेस लगेगा। वापस चलते हैं अपने रेट कार्ड के ऊपर, फिर देखते हैं स्टैंडर्ड साइज आइटम, ओवर साइज आइटम और हैवी बल्की आइटम वो क्या होते हैं।
अगर आपका प्रोडक्ट जो है उसका वेट अगर 5 kg तक है तो वो आपका स्टैंडर्ड साइज़ में आता है। 5 kg से लेके 12 kg तक आपका जो प्रोडक्ट है वो ओवर साइज़ आइटम में आता है, और 12 kg से जो ऊपर के प्रोडक्ट होते हैं वो हैवी और बल्की आइटम्स में आते हैं। तो स्टैंडर्ड साइज़ आइटम में क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम से कम है तो आपको लोकल अगर आप शिप करते हो तो 27 रुपये, रीजनल में 45 रुपीज़ और नेशनल में 65 रुपीज़। उसी तरीके से अगर आप 500 ग्राम इसमें एडिशनल बढ़ा देते हैं तो आपको 16 रुपये, 21 रुपये और 26 रुपये हर 500 ग्राम के बढ़ते जाएंगे। उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे ओवर साइज़ का जो प्राइस है वो दे रखा है, और उसी हिसाब से इन्होंने जो हेवी और बल्की आइटम्स हैं उनके यहाँ पे प्राइस दे रखे हैं। तो आप एक बार यहाँ पे निगाह मार सकते हैं कि जो प्राइस है वो क्या है और कैसे ये मतलब एडिशनल केजी के या फिर एडिशनल 500 ग्राम के हिसाब से जो प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। होपफुली ये आपको शिपिंग चार्जेस जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने प्राइसिंग कैलकुलेटर पे। प्राइसिंग कैलकुलेटर में हम देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ सेल करते हैं, जैसे मान लीजिए हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे बैकपैक, ठीक है, ये हमारा बैकपैक हो गया जिसके ऊपर अमेज़न की जो रेफरल फीस है वो 5.5% है। अब यहाँ पे हम डालते हैं अपना प्रोडक्ट का प्राइस कि हम किस प्राइस में जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो हम जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस डालें 399 की, हम जो प्रोडक्ट है हमारा 399 में बेचेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको फ़ीस कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो फ़ीस जो है वो कैलकुलेट करके बताएगा कि जो रेफरल फ़ीस है वो यहाँ पे हमको जो लग रही है वो 21.95 रुपीज़ लग रही है। मतलब 399 का अगर 5.5% हम देखें तो लगभग 21.95 रुपये हमारा रेफरल फ़ीस में जा रहा है। उसके बाद में जो फिक्स क्लोजिंग फ़ीस जो होती है वो 5 रुपये लग रही है, क्योंकि देखिए अपना जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो है 251 से 500 वाले स्लैब के बीच में आता है। जो 5 रुपये है वो हमारी फ़िक्स क्लोजिंग फ़ीस लग रही है। अब यहाँ पे देखिए ईजी शिप में कोरियर जो चार्जेस होते हैं वो हमारे होंगे प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से कि अपना प्रोडक्ट का जो वेट है वो कितना है। तो यहाँ पे मान लीजिए अपना जो प्रोडक्ट का वेट है वो हम डाल देते हैं 400 ग्राम्स, मतलब 400 ग्राम का हमारा जो बैग है वो है। और इसको जब सबमिट करते हैं तो यहाँ पे देखिए पूरा जो प्राइस है वो आ गया। तो ये जो शिपिंग फ़ीस यहाँ पे 27 है क्योंकि हमने लोकल सेलेक्ट किया था। अगर हम यहाँ पे देखते हैं रीजनल हमको कितना लगेगा या नेशनली कितना लगेगा तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हम मैक्सिमम देखते हैं एक बार नेशनल पे यहाँ पे क्लिक करके सबमिट करते हैं। तो नेशनल हमको जो शिपिंग फ़ीस है वो 65 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं 400 ग्राम के लिए। और इन तीनों का जो टोटल है रेफरल फ़ीस का, क्लोजिंग फ़ीस का और शिपिंग फ़ीस का वो है 91.94 रुपीज़, मतलब कि 92 रुपये जो है वो हमको अमेज़न चार्ज कर रही है। और ये जो 92 रुपये हमें को चार्ज करेगी उसके ऊपर 18% GST अलग से है। तो वो GST का हमारा हो गया टोटल 16.55 रुपीज़। तो टोटल जो अमेज़न हमको चार्ज कर रहा है वो 108 रुपीज़ हमको इसमें कमीशन में चार्ज कर रहा है। अब हम यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करें तो हमको यहाँ पे डालना होगा प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो कितनी है। अब देखिए हमने 399 में प्रोडक्ट बेचा और अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है हमें 100 रुपये में हमने परचेज़ किया था। तो अगर तो यहाँ पे देखिए टोटल प्रॉफिट जो है अपना अमेज़न के कैलकुलेटर के हिसाब से 190 रुपये हमको दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 190 रुपये नहीं होता है। इसके अलावा भी हमारे कुछ चार्जेस होते हैं जो हम एक अलग अपना जो कैलकुलेटर है उसमें कैलकुलेट करके देखेंगे, जिसके अंदर अपने जो शिपिंग चार्जेस है वो होंगे। उसके अलावा जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके ऊपर अपना जो GST लग रहा है वो होगा। तो वो जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस है वो हम अलग से इसके कैलकुलेट करके देखेंगे। तो अब डिटेल में हम अपना जो प्राइस है वो कैलकुलेट करते हैं और अभी मैं आपको बताऊंगा कि नेट प्रॉफिट हमको कितना होता है अमेज़न का जो भी कमीशन है वो काटने के बाद में। तो ये देखिए एक सिंपल सा कैलकुलेटर है जो मैंने एक्सेल में बनाया है। यहाँ पे एक साइड में हम जो प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस वगैरह डाल देते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस, कमीशंस, उसके अलावा शिपिंग चार्जेस जो अमेज़न हमसे लेता है वो, उसके अलावा पैकेजिंग और प्रिंटिंग के जो चार्जेस होते हैं वो, टैक्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर फिल करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट जो वो हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे कोई भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस। ये देखिए ये है, जैसे हमने अमेज़न में ये प्रोडक्ट एक लिस्ट करके रखा हुआ है जिसका सेलिंग प्राइस हमने डाल के रखा हुआ है 499 रुपीज़। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं सेलिंग प्राइस अपना 499 रुपीज़। सेलिंग प्राइस के बाद में हमें यहाँ पे डालना है शिपिंग प्राइस। शिपिंग प्राइस ये वो शिपिंग प्राइस है जो हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। देखिए दो तरीके के शिपिंग प्राइस होता है, एक जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं वो, और दूसरा जो अमेज़न हमसे चार्ज करता है वो। कोई भी प्रोडक्ट में अगर आप शिपिंग चार्जेस रखते हो, जैसे मान लीजिए आपका 499 का प्रोडक्ट है और उसके ऊपर आप 50 रुपये का कस्टमर से एक्स्ट्रा शिपिंग के नाम पे लेते हो,
तो वो जो शिपिंग प्राइस है वो आपकी पॉकेट में आता है। मतलब आपने सेलिंग प्राइस 499 रखा है प्लस 50 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस रखा है, तो आपका जो टोटल 549 रुपीज़ है वो आपकी पॉकेट में आएगा। इसके अलावा अमेज़न जो है वो आपसे अलग से चार्ज करेगा शिपिंग चार्जेस, जो भी आपके प्रोडक्ट का वेट डायमेंशन होती है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे टोटल हम जो कस्टमर से प्राइस ले रहे हैं वो ले रहे हैं 499 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस। ये हम सेटिंग कर सकते हैं कि लोकल, रीजनल और नेशनल जो शिपिंग चार्जेस है वो अलग अलग लगें। यहाँ पे हमने शिपिंग चार्जेस सेम रखे हैं, लोकल, नेशनल और रीजनल तीनों। अब यहाँ पे हम डालेंगे प्रोडक्ट प्राइस कि जो प्रोडक्ट है हमारा वो हमने कितने रुपए में परचेज़ किया है। ये जो प्रोडक्ट प्राइस डालेंगे हम, ये विदाउट जीएसटी डालेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट जब हम परचेज़ करते हैं तो प्रोडक्ट प्राइस होता है प्लस उसका जीएसटी लग के फाइनल अमाउंट होता है। तो यहाँ पे हम जीएसटी इंक्लूड नहीं करेंगे, प्रोडक्ट प्राइस डालेंगे विदाउट जीएसटी, क्योंकि जो जीएसटी है वो हम कंप्लीट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राइस डालते हैं उसमें हमें जीएसटी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए हमने जो प्रोडक्ट है वो 150 रुपीज़ में परचेज़ किया है। अब प्राइस डालने के बाद में हम यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट टैक्स क्लास। टैक्स क्लास का मतलब होता है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो कौन से टैक्स क्लास में आ रहा है, मतलब कितने % टैक्स जो है उसके ऊपर लग रहा है, कितने % जीएसटी जो है वो उसके ऊपर लग रहा है। फॉर सपोज कीजिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो 18% टैक्स क्लास में आता है, मतलब 18% जीएसटी जो है वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डालेंगे कमीशन। कमीशन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेज़न जो है वो हमसे रेफरल फीस लेता है, उसके बाद में फ़िक्स फ़ी लेता है और उसके बाद में शिपिंग के चार्जेस लेता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे रेफरल फीस प्लस फ़िक्स फीस। तो फ़िक्स फ़ी और रेफरल फीस आपको पता ही होगा, हमने बात भी की थी अभी कि हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो कि हम जो भी फाइनल अपनी रेफरल फीस और फ़िक्स फ़ी है वो हम देख सकते हैं अपनी अमेज़न के सेलर सेंट्रल अकाउंट में। जैसे यहाँ पे हमारे सेलर अकाउंट में ये हमने एक प्रोडक्ट लिस्टिंग की है, तो यहाँ पे फ़ी प्रीव्यू में हमको इसकी जो रेफरल फीस और फिक्स क्लोजिंग फ़ीस है वो दोनों हमको दिखा देगा विद जीएसटी। तो यहाँ पे देखिए रेफरल फीस जो है वो इस कैटेगरी के हिसाब से 64.70 रुपीज़ है, फिक्स क्लोजिंग फ़ीस जो है वो 20 रुपये है और उसके अलावा इन दोनों पे जो जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है वो 15.15 रुपीज़ है। तो टोटल जो है ये वो 99.32 रुपीज़ हमको रेफरल फीस और फिक्स फ़ी लग रही है। तो हमको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो ये यहीं पे ही हमें फीस प्रीव्यू में वो दिखा देता है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अपनी रेफरल फीस प्लस फिक्स फ़ी। अब कमीशन के बाद में हम यहाँ पे डालते हैं कि जो शिपिंग चार्जेस है वो अमेज़न हमसे क्या चार्ज कर रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीचे जो शिपिंग चार्जेस की टेबल है वो यहाँ पे डाल दी है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि अपना प्रोडक्ट जो है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, मतलब स्टैंडर्ड साइज़ है, ओवर साइज़ है या फिर हैवी साइज़ है, और लोकल, रीजनल और नेशनल शिपिंग चार्जेस जो है उसके हिसाब से क्या होते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए वॉलेट है, जो मेंस का वॉलेट होता है वो है, तो इसमें शिपिंग चार्जेस जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं अप टू 500 ग्राम्स वाले, मतलब कि जो लोकल शिपिंग चार्जेस है वो 27 रुपीज़ हैं, उसके अलावा जो रीजनल है वो हमको लगेंगे 45 और अगर नेशनल है तो वो लगेंगे 65। अगर आपका प्रोडक्ट का साइज़ या फिर इसका वेट अगर बढ़ता है तो आप इसके हिसाब से अपने जो शिपिंग चार्जेस है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। शिपिंग चार्जेस के अलावा हमें पैकेजिंग और प्रिंटिंग के भी चार्ज लगते हैं, क्योंकि जब आपका ऑर्डर आता है आप उसको पैक करते तो उसमें आपका पैकिंग मटेरियल भी लगता है। उसके अलावा प्रिंटिंग में भी आपके, मान लीजिए आप इनवॉइस प्रिंट कर रहे हैं या फिर शिपिंग लेबल प्रिंट कर रहे हैं तो उसका भी आपकी कॉस्टिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने रफली एक बार 20 रुपीज़ डाला है, मतलब कि ये दोनों इंक्लूड करके कि आप जो इनवॉइस वगैरह प्रिंट करोगे उसका खर्चा प्लस पैकेजिंग का खर्चा, तो ये 20 रुपये आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अब ये यहाँ पे जो है अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। ये कैलकुलेट कैसे हुआ है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने देखा कि कितना अमाउंट हमारी पॉकेट में आ रहा है, उसके बाद में कितना अमाउंट हमारी पॉकेट से जा रहा है, उसके बाद में उसको माइनस करके जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है वो हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाया है। अब देखते हैं कैसे हमने किया है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें कि ये कैलकुलेटर जो है कैसे काम कर रहा है तो आपको भी समझ में आ जाएगा, और आप भी अगर इसमें कुछ अपने हिसाब से चेंजेस करना चाहें तो आप चेंजेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अमाउंट आ रही है हमारी पॉकेट में वो है सेलिंग प्राइस प्लस शिपिंग प्राइस। उसके अलावा जो चार्जेस हमें लग रहे हैं या फिर जो हमारी पॉकेट से अमाउंट गई है वो है हमारा प्रोडक्ट प्राइस, कमीशन, फिर शिपिंग चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस और टैक्स।
यहाँ पे मैंने इसको ब्रेकअप में दिखाया है। सबसे पहले आता है शिपिंग विद टैक्स। यहाँ पे देखिए हमने 27 रुपीज़, 45 रुपीज़ और 65 रुपीज़ डाले थे जो कि विदाउट GST थे, लेकिन जब अमेज़ोन हमको चार्ज करेगा तो वो विद 18% GST चार्ज होंगे। तो एग्जैक्ट जो शिपिंग चार्जेस हमको अमेज़ोन चार्ज करने वाला है वो 31 रुपीज़, 53 रुपीज़ और 76 रुपीज़ चार्ज करेगा, क्योंकि 18% इसमें GST जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे डालते हैं टैक्स कैलकुलेशन कितनी हो रही है 18% के हिसाब से हमारा जो सेलिंग प्राइस है उस पर। तो टैक्स जो हमारा कंप्लीट जा रहा है वो 83 रुपीज़ जा रहा है GST के तौर पे। यहाँ पे हम डाल रहे हैं टोटल सेलिंग प्राइस 499 प्लस 50 रुपीज़। ये लोकल, रीजनल और नेशनल हमारा तीनों में हमने सेम रखा है। यहाँ पे आ गया टोटल। ये देखिए ये सेलिंग प्राइस हो गया जो अपनी पॉकेट में आ रहा है, और ये टोटल एक्सपेंसेस हो गया, मतलब जो प्राइस हमारे लग रहे हैं या फिर जो पैसे अपनी पॉकेट से जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने इंक्लूड किया है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमने इंक्लूड किया है प्रोडक्ट प्राइस, कमीशन, पैकेजिंग और प्रिंटिंग का, उसके बाद में शिपिंग चार्जेस और टैक्स कैलकुलेशन। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे 499 प्लस 50 रुपीज़ में, और अगर उसकी प्रोडक्ट प्राइस, कमीशन ये रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको लोकल में 384 रुपीज़ आपके लग रहे हैं, रीजनल में 406.70 रुपीज़ और नेशनल में 429.77 रुपीज़। तो ये हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, और ये जो है हम वो कमीशन के तौर पे, प्रोडक्ट के प्राइस के तौर पे और अपने एक्स्ट्रा जो पैकेजिंग प्रिंटिंग की कॉस्ट है उसके तौर पे हम दे रहे हैं। तो नेट जो प्रॉफिट होता है वो हमारा ये होगा। इसको हम देखें तो हमने ये माइनस किया है, टोटल 549 में से 384 माइनस करके यहाँ पे हमारा जो लोकल है वो नेट प्रॉफिट आ गया। फिर रीजनल में उसी हिसाब से 549 में से 406 हमने माइनस किया तो ये आ गया। नेशनल में हमने 549 प्लस 429 माइनस किया तो ये आ गया। तो इस हिसाब से हम अपना जो प्राइस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली एक चीज़ और है कि जब भी आप कोई बिज़नेस रन करते हैं तो कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको होते हैं। लाइक आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दे रहे हैं वो, उसके अलावा आपका लाइट बिल, आप जो रेंट भर रहे हैं वो, और अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस रन कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो रिटर्न्स भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 100 प्रोडक्ट बेचे हैं तो वो 100 के 100 प्रोडक्ट कस्टमर रख रहे हैं, उसमें से रिटर्न भी आते हैं। तो पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से रिटर्न रेशियो भी होता है। किसी कैटेगरी में 12% तक रिटर्न आती है, किसी कैटेगरी में 8% तक रिटर्न आती है, किसी कैटेगरी में 15 से 20% तक भी रिटर्न का रेशियो रहता है। तो वो चीज़ें भी जब आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करो तो उसके अंदर आपको कैलकुलेट करनी चाहिए, तो आपका जो प्रॉफिट है वो सही तरीके से निकल सके, मतलब आप लॉस में ना रहे। यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक आपको कैलकुलेट करके बताया कि लगभग आपको इतना प्रॉफिट होता है, लेकिन जब भी आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें तो आपका जो भी है, मान लीजिए आपकी रेंटेड प्रेमिसेस है, आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, आपकी कैटेगरी में रिटर्न कितना आ रहा है, तो उसका भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके का लॉस इस चीज़ में ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे आप सबके रिप्लाई